देखिए 5 फरवरी आने वाला है, यहाँ पे हमें बोर्ड आएंगे कश्मीर के साथ ये यकजहती मना रहे हैं, कश्मीर डे है 5 फरवरी को, स्कूल भी जो है जी बंद कर दिए जाएंगे। आखिर जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको क्या दे रहे हैं? वो कश्मीर तो सरेआम इंडिया का नारा लगा रहा है कि भाई वहाँ पे आटा मुफ्त है, बिजली है, इंटरनेट है, स्कूल है, टूरिज्म है। आपने हमें किस वजह से अपने साथ बांध के रखा हुआ है? क्योंकि मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होते हैं। 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। डेफिनेटली उसे देखें, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि पाकिस्तान को किसी तरह भी मुसलमानों को नीचे दिखाया जाए, ठीक है। उसने इसलिए किया है कि जो भी आपके राउंड अबाउट जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान को बेसिकली मुसलमानों को ख़राब करने के लिए वो करता है। जो भी मतलब अगर वो किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे करते हैं, अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी करते हैं, कोई बजट भी नाफज करते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भाई वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है। नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी आने वाली है और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 फरवरी के दिन हम ब्लैक डे कश्मीर के लिए मनाएंगे, क्योंकि वो लोग अभी भी वहां पर मर रहे हैं। वहां पर मतलब जम्मू कश्मीर में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और जब मीडिया एंकर, जब ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं पाकिस्तानी, वो जब बताते हुए नजर आते हैं कि भैया हमने अपनी आंखों से देखा, हमने इंटरव्यू लिया है, वो लोग बहुत खुश हैं, तो ये पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो उसके बाद क्या कुछ जाहिलों जैसी बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। डेफिनेटली उसे देखें, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि पाकिस्तान को किसी तरह भी मुसलमानों को नीचे दिखाया जाए, ठीक है। उसने इसलिए किया है कि जो भी आपके राउंड अबाउट जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान को बेसिकली मुसलमानों को ख़राब करने के लिए वो करता है। जो भी मतलब अगर वो किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे करते हैं, अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी करते हैं, कोई बजट भी नाफज करते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भाई वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। नहीं, मुल्क के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा देखिए कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। सर कश्मीर का फैसला आ चुका है। सुनिए, ये ना हम लोग पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती है। एक दफ़ा आप रिसर्च कर लेंगे ना कि कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीर में डेवलपमेंट है। मैं भी ऐसी सोचती थी जैसे आप सोचते हैं कि वहाँ बड़ा ये है वो, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो फैक्ट सामने खुलते गए। नहीं, जैसे आप कह रही हैं कि आपने रिसर्च किया, रिसर्च मेरे पास भी है। जैसे आप डेफिनेटली देखें, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी उन्होंने डिस्काउंट में दी हुई हैं वो, लेकिन उसने आज़ादी तो नहीं है ना। जैसे हम यहाँ पे बींगा मुस्लिम खड़े हैं, पाकिस्तान कंट्री है, वहाँ नहीं मुस्लिम खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके लिए आज़ादी तो नहीं है किसी जगह पे। बाहर नहीं निकल सकते, फ्रीली वहाँ पर मूव करते हैं मुसलमान। वहाँ के 100 लोगों से मेरी खुद की बात हुई है, मेरे चैनल पर इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। आप उनको अगर कहें ना कि पाकिस्तान है, वो कभी भी नहीं आएंगे पाकिस्तान। और अगर उन पर इतना ही जुल्म होता, आपको प्यू रिसर्च सेंटर का पता है, वर्ल्ड वाइड इदारा है, उनकी रिसेंटली सर्वे था, उनकी रिपोर्ट थी कि 90% जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं भारत में रहने से। अभी देखिए, अगर उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना होता, मुस्लिम कंट्रीज उनको कभी प्रेफर ना करती, मुस्लिम कंट्रीज के उनके साथ कभी ताल्लुक ही ना होते। मुस्लिम कंट्रीज हमें नहीं पूछती हैं जितना उनके साथ ताल्लुक आता है। हम शुरू से लेकर अभी तक ये कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम है। आप उनका एक लो बता देना जो एंटी मुस्लिम है। काफ़ी सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो एंड अच्छा एक बताते तो जाए, कौन सा एक लो है एंटी मुस्लिम? काफ़ी सारी, देखें नाम बता देना। नाम नहीं है, काफ़ी सारी। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको हमने मजहबी पंडित बनाया हुआ है। यही बात है कि महंगाई जो आम बंदे का लाइफस्टाइल है, जो इसको इसकी चक्की में पिस रहा है, 16 माह की कारकर्दगी के बाद अब आप 5000 का नोट जेब में लेके फिरें तो उसकी वक़्त 500 रुपये जितनी है। सही हो गया सर। देखिए 5 फरवरी आने वाला है, यहाँ पे हमें बोर्ड आएंगे कश्मीर के साथ ये यकजहती मना रहे हैं, कश्मीर डे है 5 फरवरी को, स्कूल भी जो है जी बंद कर दिए जाएंगे। आखिर जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको क्या दे रहे हैं? वो कश्मीर तो सरेआम इंडिया का नारा लगा रहा है कि भाई वहाँ पे आटा मुफ्त है,
बिजली है, इंटरनेट है, स्कूल है, टूरिज्म है, आपने हमें किस वजह से अपने साथ बांध के रखा हुआ है? आज 5 फरवरी को कश्मीर के अंदर हड़ताल होगी हुकूमत के खिलाफ, और हम कहते हैं कि हम 5 फरवरी कश्मीर के लिए मना रहे हैं। मेरी बात सुने, आप तो बड़ी आगे की बात कर गई हाँ हैं। जी। ये ज़रा सिलेक्शन हो लेने दें, अच्छा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। ये ज़रा सिलेक्शन हो लेने दें, उसके बाद ये सारे सूबे जो है ना, पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या लगे किसी की क्या लगे अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं, और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे। हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका पर हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए? बेसिकली अंग्रेज़ यहाँ से तो चला गया था। अच्छा। हम कहते हैं कि वो हमें आज़ादी दे के गया था, हमें आज़ादी दे के नहीं गया था, वो हमारी हरकतों से तंग आके चला गया था। सच्ची बात तो ये है। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं। वो ये है कि आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं, क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर, न्यू दिल्ली में होती है। 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज़्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर, अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है। महंगाई का तल्लक जो है वो बेसिकली होता है इत्माद के साथ। अब इत्माद क्या है? एक दुकानदार ये पीछे शॉप लगी हुई है, अगर ये दूध के अंदर मिलावट करना शुरू कर दें तो लोग इनसे दूध नहीं लेंगे जब तक उनको पता नहीं चलता कि हमारे साथ हाथ हो रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली डेमोक्रेसी है। अभी भी आप देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि जमहूरियत के तकाजे पूरे हो रहे हैं? देखा दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को भारत के बारे में अच्छाई कभी सोचती नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि भारत के बारे में हम तो बुरा भला कहेंगे, भारत का हमारे बारे में अच्छा सोचता है। तो भैया उन एंकर ने जब पूछा तुम्हें कि तुम कहाँ भारत के बारे में अच्छा सुनते हो, कहाँ पाकिस्तान में भारत के बारे में अच्छी बातें होती है, हर दूसरा इंसान कैमरे के सामने आकर बोलता है, तो बाकी कैमरे के पीछे तो कितने सारे बोलते हैं। उसके बाद में ऑन टीवी पर तुम्हारी मीडिया क्या कुछ कहती है। तो भारत किस तरह से, यार भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहिए, और हमारे कितने पीएम लोग तुम्हें आकर मिलके गए, इतने हाथ बढ़ाए और तुमने हर बार मिलने के बाद खंजीर घोंपा। क्या यार, मतलब समझ नहीं आता तुम लोगों के मतलब सोच कहाँ तक, मतलब गटर में से भी गंदे नाली के कीड़े जैसी तुम्हारी सोच है, वो कीड़े तुम्हारे दिमाग में, और वो हम बदल नहीं सकते। और हम इसी तरह से तरक्की पर चलते रहेंगे और तुम जल भून के राख होते रहोगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई और सच्चे इंडियन होना यार तो एक कमेंट करके जय हिंद लिख के जाना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।